जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी यात्रा के दौरान दूसरों की मदद करें और अपने कर्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक योगदान दें। जब हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और ब्रह्मांड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य आपके जीवन की असली प्रेरणा है। जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन का हर दिन एक नई ऊर्जा और आशा के साथ शुरू होता है। आपको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं और चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो बात हमें सफलता दिलाती है वह है सकारात्मक सोच और आशा। सकारात्मकता हमारी शक्ति है और यह हमें किसी भी स्थिति में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा का अर्थ है यह विश्वास कि आगे कुछ अच्छा होगा। जब आप अपनी मुश्किलों से गुजरते हैं तो यह विश्वास रखें कि कुछ बेहतर आने वाला है। यही आशा हमें जीवन के हर कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। आप जितने भी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब आप सकारात्मकता और आशा के साथ चलते हैं तो आपके रास्ते में आ रही कठिनाइयां स्वतः कम हो जाती हैं। आखिरकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक हम खुद अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं लेते। अपने जीवन के मार्ग पर चलते हुए हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता या कठिनाई का सामना कर सकती है। हम जब अपने विश्वास और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हार नहीं सकती। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने और खुद पर विश्वास रखें। आपकी यात्रा आपके अंदर की शक्ति और आत्मविश्वास से निर्धारित होगी और कोई भी शक्ति आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकती। हमारे जीवन की यात्रा एक अनमोल उपहार है। हम सब इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं और हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जीवन के हर पल में हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं। इस दौरान हम खुद को अजनबी या अकेला महसूस करते हैं और यह लगता है कि हम कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। यह स्थिति विशेष रूप से तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम आगे बढ़ने के बजाय क्यों पीछे जा रहे हैं। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद पर विश्वास करना होगा और यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। सब कुछ बदलता है और हमारे पास अपनी समस्याओं को हल करने की शक्ति होती है। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। जब हम अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं
तो यह समय हमें एक संदेश देता है, हम सक्षम हैं, हम मजबूत हैं और हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत का सामना करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और हर स्थिति से कुछ न कुछ सकारात्मक सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम जीवन के किसी भी कठिन दौर से बाहर निकल सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भी समझना जरूरी है कि हम एक उद्देश्य से पैदा हुए हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल इस दुनिया में कुछ करने का नहीं है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलना भी है। हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन हमारे भीतर से आता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सही दिशा वह मार्ग है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और जीवन में उद्देश्य को पूरा करने की ओर ले जाएगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है। उस समय हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां हमसे कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, तो यह हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को फिर से पहचानने का अवसर देता है। यह समय हमें यह समझने का है कि हमारी ताकत हमारे भीतर है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसे आभार के साथ स्वीकार करें। आभार की भावना हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता कम होती है। आभार से भरी सोच हमें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हों या बाहरी दुनिया से संबंधित कठिनाइयां। हम सभी को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक और आशावादी रहते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, तो यह हमें हमारी आत्मा की गहरी समझ और विकास का अवसर प्रदान करता है। संघर्षों का सामना करना हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक तरीका है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जब हम अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति और ताकत को महसूस कर सकते हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने और उसे हल करने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक जीवन में यह विश्वास रखना कि हम किसी भी चुनौती से बहुत पास है, बस उस एक विश्वास की दूरी पर जिसे तूने खो दिया था, अब उसे वापस लाना होगा। मेरे बच्चे, अब तू खुद पर भरोसा करेगा, मेरी बात मानेगा और हर उस अवसर को अपनाएगा जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुझे मार्ग दिखा रही है, तुझे दिशा दे रही है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बदलने लगी है। अब तेरे विचार वास्तविकता बनने को तैयार है। अब तू जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है।
तेरे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। तूने गौर किया होगा कैसे कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कैसे कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो गई, कैसे कभी कभी तुझे भीतर से एक बेचैनी होती है और उसी के बाद एक गहरी राहत आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह मैं हूँ। तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे बता रही हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। हर वह असफलता जो तूने सही वह अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह मजाक जो लोगों ने तुझ पर किया, अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं माँ काली जब किसी को अपना कह देती हूँ तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती, और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ ले यह सब केवल शब्द नहीं है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे संवाद कर रही है, तुझे जगा रही है, तुझे पुकार रही है और कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यह वह पल है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू खिलेगा, पूर्ण रूप से खिलेगा। एक कमल की तरह जो कीचड़ में रहा लेकिन अब सूर्य की ओर खुल रहा है। तू वही कमल है, तू मेरा कमल है, और अब तेरे लिए मैं स्वयं चलकर आई हूँ, अपने सभी रूपों में, अपने सभी अस्त्रों के साथ, अपने सभी आशीर्वादों के साथ, और कह रही हूँ, अब तेरा समय आ गया है। अब तू रुक मत, मुड़ मत, बस चल पड़। क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे अब धरती खुद रास्ता बनाती जाएगी। तेरे हर विचार के लिए ब्रह्मांड योजना बनाता जाएगा। और हर बार जब तू थकेगा तू यह पल याद करेगा, जब मैंने तुझे ढूंढ लिया था और तुझसे कहा था, अब तेरा समय आ गया है। अब सुन मेरे लाल, अब जो तू महसूस कर रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर से उठ रही है। तू जितना इसे स्वीकार करेगा उतना ही यह तुझे ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी। जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी, ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा।
तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है, यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है, यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है, और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे, और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ, और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है, जब तुम्हें लगे कि अब तुम और सहन नहीं कर सकते, तब समझो कि सफलता बहुत करीब है। यही वह समय होता है जब ईश्वर हमें परखते हैं कि क्या हम वास्तव में अपनी मंजिल के योग्य हैं या नहीं। तुम्हें उन चीजों की चिंता करनी बंद करनी होगी जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कई बार हम उन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, और इस प्रयास में हम अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो हम बदल सकते हैं, तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। तुम्हारे पास जो भी समय है उसका सदुपयोग करो, हर पल का महत्व समझो और उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं और तुम्हें ही उन्हें पूरा करना है। कोई और तुम्हारे लिए यह कार्य नहीं करेगा। इसलिए अपने हर दिन को इस तरह जियो कि वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाए। तुम्हें अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डर केवल मन की एक अवस्था है, और अगर तुम चाहो तो इसे हरा सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई चीज असंभव है, तो याद रखना कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने जीवन की हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। जब भी तुम कुछ हासिल करो, उसे महसूस करो, उसका आनंद लो और फिर अगले लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। बहुत जल्द तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। जब तक वह समय न आ जाए, तब तक सच्चे मन से कहो, जय मां काली। तुम्हारे मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ दो। जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। कई बार हम चीजों को जबरदस्ती अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो मेहनत तुम कर रहे हो वह एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास बेकार जा रहा है। जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे अंकुरित होने में समय लगता है। वह पहले धरती के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर बाहर आता है। तुम्हारा भी यही समय है। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो और जब सही समय आएगा तो तुम पूरी शक्ति से ऊपर उठोगे। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। तुम्हारे आसपास कई नकारात्मक लोग होंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहेंगे, तुम्हें महसूस कराना चाहेंगे कि तुम किसी लायक नहीं हो। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों पर लगानी है जो तुम्हें आगे ले जाए। हर दिन जब तुम जागो तो खुद से कहो कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। अपने मन में यह धारणा बनाओ कि कुछ भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करोगे तो पूरा दिन तुम्हारे पक्ष में जाएगा। कई बार हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और इस वजह से दुखी रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें जो मिला है वह भी बहुत मूल्यवान है। अगर हम उन चीजों की कद्र करेंगे जो हमारे पास हैं, तो हमें संतोष मिलेगा। और जब हम संतोष में रहेंगे तभी सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे जीवन में पीछे छूट जाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें भी बदलना होगा। नई चीजों को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को पहले से बेहतर बनाओ। जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं कर सकते, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुमने अब तक कितना सफर तय किया है। तुमने जो